नमस्कार, नेशनल खबर के ख़ास प्रोग्राम में आपका स्वागत है और मैं प्रज्ञा झा। आज के इस खास प्रोग्राम में हम आपको डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी से रूबरू कराएंगे। आज हम यहाँ पर जनपद में मौजूद हैं और ये जो जगह है डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर है और यहाँ पर एक सेमिनार चल रहा है जिसका नाम है वर्ल्ड कांग्रेस ऑन इंटरनेशनल मेडिसिन। ये 3rd सेमिनार है और यहाँ पर आज जो है डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया। तब खास बात यह है कि यहाँ पर रैबिट टॉर्टॉइज मॉडल के बारे में आखिर कैसे कैंसर क्योर होता है इस बारे में उन्होंने जिक्र किया और पूरी बात जब हमने सुनी है तो आखिर उनका इस बारे में क्या कहना है ये भी सुनते हैं। और एक किताब भी यहाँ पर जो है रैबिट टॉर्टॉइज मॉडल के नाम से ही उन्होंने सबको दी है, इस बारे में पढ़ते हैं और उनसे ही जानते हैं कि आखिर इस किताब में जो चीज़ें उन्होंने मेंशन किया है। उन्होंने कहा है कि काफ़ी सारे प्रूफ्स हमने दिए हैं, तो उस प्रूफ के बारे में भी हम पूछते हैं। तो चलिए उनसे बात कराते हैं। तो मेरे साथ अभी मौजूद हैं डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी जी। सर, आपका बहुत स्वागत है सबसे पहले। थैंक यू। आज के इस खास प्रोग्राम का मकसद क्या था सर? ये 3rd कांग्रेस है ट्रेडिशनल मेडिसिन के जो लोग हैं देश विदेश के, आपने देखा फिलीपींस से, मलेशिया से, नेपाल से, सिंगापुर से, अलग अलग देशों से आए हुए हैं। भारत के भी हैं बहुत सारे, एक्यूप्रेशर हो, तो वो हर साल का मीट होता है। इस साल का मीट दिल्ली में रखा है, पिछले साल बैंगलोर था, उससे पिछले हैदराबाद था। तो आइडिया इंटीग्रेटेड मेडिसिन का कि हम किसी एक पेशेंट को एलोपैथी का पेशेंट ना माने, होम्योपैथी का ना माने, पेशेंट को पेशेंट माने और उसको एक इंटीग्रेटेड अप्रोच दें। तो ये आज का ये मकसद था। आपने जिक्र किया रैबिट टॉर्टॉइज मॉडल का, क्या उसके बारे में थोड़ा सा समझा सकते हैं आप? जैसे बता जो मैंने अभी बताया यहाँ पे जो डेलीगेट्स थे कि हम सबके बॉडी में कैंसर सेल्स हैं, दैट वे अगर हम बायोप्सी करें ठीक से सभी के बॉडी में कैंसर सेल मिलेगा और डिटेक्टेबल अमाउंट में मिलेगा। डॉक्टर बोलेंगे आपको तो कीमोथेरेपी चाहिए। तो मैं ये बता रहा था कि बायोप्सी है, पेट स्कैन है, ये सारे जो थेरेपी डायग्नोस्टिक जिन्हें बोला जाता है, इवन मेमोग्राम है, ये ना केवल यूजलेस है बल्कि ख़तरनाक भी हैं। और उसके एज ए एविडेंस मैंने किताब जो मैंने लोगों को जो आज दिया, रैबिट टॉर्टॉइज मॉडल फॉर कैंसर किया, उसमें सारे एविडेंस दिए। और अगर हमें कैंसर ठीक करना है तो जैसे हम अपने हॉस्पिटल में करते हैं, हिम्स हॉस्पिटल में, बाय करेक्टिंग द बॉडी क्लॉक को करेक्ट करने के लिए द 2 स्टेप्स जो हमने समझाया, one is the DIP diet and second is eating within the bracket of 10 AM to 6 PM. That's what we do in our hospital. ये 2 स्टेप से 1 हफ्ते के अंदर एक अच्छा खासा डिफरेंस आप कैंसर पेशेंट, बीपी पेशेंट, जिनको मोटा से पतला होना है, शुगर पेशेंट में देख सकते हैं। 1 वीक फिर करते जाओ और इम्प्रूवमेंट होती जाएगी। और डिटेल में जानना है तो हमारा एक कोर्स जो लॉन्च हो रहा है श्रीधर यूनिवर्सिटी एंड दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज के साथ, दैट इज़ सर्केडियन क्लॉक एंड आयुर्वेदिक पंचकर्मा कोर्स ऑनलाइन, वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो यही था आज का मुद्दा। अच्छा, और उसमें क्या सिखाया जाएगा? उसमें पंचकर्मा सिखाया जाएगा, उसमें बॉडी क्लॉक कैसे करेक्ट करना है, उससे अलग अलग बीमारी कैसे ठीक करना है, वो उसके साइंस सिखाया जाएगा। अच्छा। उसे हैंड्स ऑन ट्रेनिंग होगा, ज़्यादातर ऑनलाइन होगा। 1 हफ्ते के लिए मेडिकल कॉलेज में रह के सीखना है, 1 हफ्ते के लिए हॉस्पिटल में रह के सीखना है, इंटर्नशिप करना है, ये सारा चीज़ है। और हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? आज का तो दिन आ गया है कि जब आपको अपना डॉक्टर बनना पड़ेगा। आप एक ऐसी जंगल में गाड़ी चला रहे हैं जहाँ गाड़ी कहीं ख़राब हुई तो बस भीड़ें ही मिलेंगी ठीक उस गाड़ी को जो आपको बोलेंगे ठीक करेंगे, बट एक्चुअली वो आपकी गाड़ी को लूटने आए हैं। मैं बात कर रहा हूँ जो आज की तारीख में जो ताना बना है हेल्थ केयर सिस्टम का, यू हैव टू बिकम योर ओन डॉक्टर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल खबर और मैं प्रज्ञा झा। आज जो प्रोग्राम है यहाँ पर जनपद में, इस प्रोग्राम का नाम है वर्ल्ड कांग्रेस ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन। ये 3rd सेमिनार था और यहाँ पर जो है मेरे साथ अभी हिम्स ग्रुप के चेयरपर्सन आचार्य मनीष जी जुड़े हुए हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज का जो ये पूरा सेमिनार था, इस सेमिनार में कई चीज़ें सुनी, कैंसर के बारे में जो चीज़ें बताई गई है, रैबिट टॉर्टॉइज मॉडल के बारे में सुना, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, अल्टीमेटली जो इलाज है ना वो हमारी बॉडी के अंदर है। तो ट्रेडिशनल मेडिसिन को प्रमोट करने का जो पर्पज़ है, जो आज के प्रोग्राम में स्पीकर से अशोक जी, आरोग्य भारती के, या INO के अनंत बिरादर जी, या डॉक्टर विश्वरूप, सब ने एक ही बात बोली है कि हमारी ही बॉडी में सारा इलाज मौजूद है। हम बाहर भटक रहे हैं टेस्टों के चक्कर में और ऑपरेशनों के चक्कर में, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी या डायलिसिस, मतलब जो भी बीमारियों के चक्कर में हम बाहर घूम रहे हैं। बाहर ज़रूरत नहीं है, सिर्फ खाना पीना सुधारना है, डाइट सुधारनी है, अपना लाइफस्टाइल सुधारना है और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाकर ही हम अपने आप ही इन बीमारियों को हरा सकते हैं। आप अपनी तरफ से कुछ बताइए, आखिर कैंसर के पेशेंट इतने क्यों तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं? एक गंभीर बीमारी है और लोग परेशान हैं, आखिर इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ रहे हैं?
जिस इलाके में टेस्टिंग करोगे वहाँ पेशेंट ज़्यादा होंगे। अभी पिछले कुछ टाइम से टेस्टिंग बढ़ रही है। हमें बोला जाता है कि आप जैसे ब्रेस्ट के लिए मैमोग्राफी कराओ, मैमोग्राम कराओ, तो जितने ज़्यादा मैमोग्राम होंगे उतने पेशेंट ज़्यादा होंगे। अब जितनी ज़्यादा बायोप्सी होंगे उतने ज़्यादा पेशेंट होंगे। एक्चुअल में क्या होता है, जिसको स्टेज 4 कैंसर पेशेंट बोला जाता है, बेसिकली कैंसर सेल हम सबकी बॉडी में है। वो इंडोलेंट कैंसर सेल है, मतलब अग्रेसिव नहीं है, कुछ कहता नहीं है वो। लेकिन आज तक कोई ऐसा डायग्नोस्टिक टूल नहीं बना जो पहचान पाए कि ये इंडोलेंट है और ये अग्रेसिव है। तो इंडोलेंट कैंसर सेल को भी अग्रेसिव समझ के ट्रीट किया जा रहा है, तो कैंसर पेशेंट बन रहे हैं और इलाज बढ़ रहा है। जी। और मतलब इसको ट्रीट किया जाए, मतलब हिम्स में कितने पेशेंट आते हैं कैंसर के जो अभी तक ट्रीट हो चुके हैं? हिम्स में अगर हमारे पास 100 पेशेंट आते हैं तो उसमें से 70 किडनी फेल के होते हैं, 20 कैंसर के होते हैं और 10 लीवर फेल, हार्ट पेशेंट और इस तरह के प्रॉब्लम के होते हैं। मतलब हमारा हिम्स अभी तक जो ज़्यादा मशहूर है वो किडनी फेल के नाम पे है। अभी नंबर 2 पे कैंसर आ गया, नंबर 3 लीवर फेल और हार्ट प्रॉब्लम आ गई। लेकिन एक ही तरीका है, सारे पेशेंट ठीक हो सकते हैं, बस विश्वास करना होगा, इच्छा शक्ति दिखानी होगी और खुद पर भरोसा करके डाइट को ठीक करना होगा। सूरज डूबने से पहले खाना खाना होगा, चबा चबा के खाना होगा, खाने के साथ पानी नहीं पीना होगा। थोड़े थोड़े सिम्टम, थोड़े थोड़े तरीके, जैसे हम पानी के बारे में बताते हैं, लिविंग वाटर पियो, नॉर्मल वाटर जो आरओ का वाटर मत पियो, जो हम झरने का पानी जिसको हम नेचुरल पानी बोलते हैं वो पीना चाहिए। तो यही सब चीज़ें हैं, अगर कोई व्यक्ति अपनाएगा तो चाहे कैंसर हो, चाहे किडनी फेल हो, चाहे लीवर फेल हो, हम सब बीमारियों को हरा सकते हैं। और आज भारत में जो सबसे ज़्यादा पेशेंट है वो हार्ट के पेशेंट है। जी। हार्ट के पेशेंट में छाती पे दर्द हुआ स्टंट डाल देते हैं या बाईपास सर्जरी कर देते हैं, तो वो सब गलत है। हार्ट के पेशेंट को भी सिर्फ खाना पीना ठीक करके अपनी हार्ट की ब्लॉकेज को खोला जा सकता है या नई आर्टरी डेवलप की जा सकती है, जिसको कोलेटरल आर्टरी बोलते हैं। हमारी बॉडी में वो शक्ति, वो ताकत है। बस आखिरी सवाल होगा, कुछ मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी तरफ से? एक ही मैसेज है, खाओ पियो स्वस्थ रहो, शुद्धि करो, ज़िंदगी में कभी बीमार ना पड़ो, व्रत रखो, उपवास रखो, बार बार बॉडी को रेस्ट देते रहो ताकि बॉडी खुद को हील करती रहे। और एक मैसेज एक और देना चाहूँगा लास्ट में, जब भी कोई बीमारी आए 3 से 4 दिन के लिए खाना छोड़ दो, बॉडी स्वयं उस बीमारी से खुद लड़ लेती है, उसको बड़ा नहीं बनने देती। बहुत शुक्रिया सर आपका। तो जैसा कि आपने सुना कि अभी हमारे साथ डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने जानकारी दी कि आज का जो पूरा सेमिनार था वो किस मुद्दे पर था और रैबिट टॉर्टॉइज मॉडल के बारे में उन्होंने पूरी जानकारी दी है। इसके बारे में और भी हम उनसे जानकारी लेंगे और अगर आपके मन में कोई डाउट है प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे कि सवाल हमारे मन में भी उठे और हम भी आपके सवाल का जवाब ले सके। ऐसे ही और ख़ास साक्षात्कार के लिए नेशनल खबर के साथ बने रहिए।